Ji, Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and enjoying your life. So let's restart the session from where we have left yesterday. Let me share my screen. This. लें जी, ये हम डिस्कस कर रहे थे कल आर्टिकल, और इसमें हमने ये सब चीज़ें जो है वो कर ली थी, और जो बाकी प्रोसेसेस रहते हैं उसको हम देख लेते हैं। हमने एक लैपटॉप की डिटेल्स जो है वो ऐड करनी थी, और बाकी जो है हमारा नेक्स्ट लैपटॉप, उसकी तरफ चलते हैं अब। बल्कि इस तरीके से जैसे मैंने ये फर्स्ट की डिटेल्स ऐड की हैं, इसी तरीके से आप लोग बाकी सब की डिटेल्स ऐड करें खुद। ये मैं आपको एक एक जो है वो असाइन करता हूँ, जिस तरीके से मैंने ये लिखा है ना सारा पैराग्राफ, इस तरीके से लिखें, और ये आप लोग ये इस तरीके से टेबल बनाकर ना वर्ड के ऊपर ही वो करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये HP एलीट बुक जो है ये मैं दे रहा हूँ मुनीहा को, ठीक है। ये आप लिख लें, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है जी मुनीहा का, ठीक है। उसके बाद जी मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो डेल वाला है ये मैं दे रहा हूँ जी शहजाद को, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट, ये पूरा देख लीजिएगा क्या है, ये मैं दे रहा हूँ जी फहद को। और ये कौन सा है जी, ये मैं दे रहा हूँ, और कौन है जी क्लास में, सना। ओके, और ये पीछे बचे काशिफ साहब, तो काशिफ साहब को काशिफ साहब वाला लैपटॉप भी मिल रहा है जी, ठीक है। जिसकी इसको ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज होगी क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है। हमेशा जो इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं ना, ये एक्सपीरियंस बेस्ड अगर आप लिखें तो काफ़ी फ़ायदा होता है, और काफ़ी मतलब कि उनको ऑथेंटिकेट समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट गूगल की अपडेट आई थी, उसके अंदर गूगल ने आपको बोला कि जो भी आप एफिलिएट आर्टिकल्स वाली वेबसाइट बनाते हैं, तो एफिलिएट वाली वेबसाइट के अंदर आपने एक सेपरेट पेज बनाना है, और वो पेज का नाम था जिस तरह डिस्क्लेमर पेज होता है ना, वैसा ही पेज है, और उस पेज का नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा है इस टाइम। और बेसिकली उस पेज का मकसद क्या है, उस पेज का मकसद ये है कि आप अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, तो वो आप किन मतलब कि किन पैरामीटर्स को माइंड में रख के वो रिव्यू कर रहे हैं, या आपने वो प्रोडक्ट जो है वो यूज किया जिसकी वजह से आप रिव्यू कर रहे हैं, या आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च अच्छी की है जिसकी वजह से आप उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो ये एक आपने सेपरेट पेज बनाना है, जैसे डिस्क्लेमर पेज होता है ना आपका, वैसे ही आपने वो पेज बनाना है, और वो आपने पेज अपना ऊपर अपने उसमें ऐड करना है मेन्यू के अंदर, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब पेजेस के साथ। तो इस तरीके से आपका वो जो रिव्यू या फिर एफिलिएट वेबसाइट जो है वो कंप्लीट होगी, और उसको ऑथेंटिक समझा जाएगा। अदरवाइज अगर आप वो वाला पेज नहीं ऐड करते, तो आपकी गूगल आपकी वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये मैंने आप सबको अभी असाइन किया है, ये लोग आप कल की क्लास तक इन इसको कंप्लीट करें। आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं जी, आपने 400 करने हैं, आपने 400 वर्ड्स ईच लिखने हैं, ठीक है। और फॉर योर ईज मैं ये स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि आपको जरा याद रहे। स्क्रीनशॉट्स, दिस इज स्क्रीनशॉट, ये आपके ग्रुप में भी गया, और यहाँ से दूसरे ग्रुप में भी गया, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपने इसको देख लेना है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वो हमारा है जी कि अगर आपने ये आर्टिकल लिख रहे हैं, आप अपने लिए लिख रहे हैं, तो आपने इस आर्टिकल का आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो आप इस तरह का कंटेंट जो है वो एफिलिएट सेल्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी इतना कंटेंट लिखा है ना, ये
इसका मैं पहले एक फॉन्ट एक जैसा कर लूँ ताकि इसको हम अच्छे से अपलोड कर सकें जी। ये मैंने कर लिया इसको यहाँ से, और इसका मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ नॉर्मल, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ जी एरियल, एंड इसको 12 कर दिया अपनी आसानी के लिए। अब इसको मैं करूँ Ctrl+C, और यहाँ से आकर ये जो वेबसाइट हम बना रहे थे, ये वाली वेबसाइट यूज स्केटबोर्ड, इसमें आकर हम जाएंगे जी अपने पोस्ट वाले सेक्शन में और ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, और ये वाला जो है हम यहाँ पर इसको टाइटल में नहीं, यहाँ पर आकर पब्लिश कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, पब्लिश नहीं सॉरी, ऐड कर देंगे। अब हमने क्या चीजें देखनी है यहाँ पर, हमने स्पेसिंग का ख्याल रखना है, स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है, ये ग्रामरली की आप एक्सटेंशन कर लें, आपकी मतलब कि जो छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो ये सही कर देगी। I3 Ubuntu Ubuntu, ठीक है। इस तरह इसके अलावा जो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स होंगी उनको भी ये सॉर्ट आउट कर देगा, और ये जो स्पेसिंग बच रही है पीछे आपके, ये भी एडजस्ट हो जाएंगी। शिफ्टिंग शिफ्टिंग फाइनेंशियल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन मैंने बोला था आपने यहाँ से इरेज कर देना। अब ये हमारा है जी आर्टिकल, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साथ टाइटल, ये रहा जी हमारा टाइटल। क्या बन रहा था जी, हमारा टाइटल बन रहा था ये। अब आप तीनों को जो आप चारों पांचों को जो मैंने असाइनमेंट दिया ना, उसके अंदर आपने ये कीवर्ड्स भी ऐड करनी है, सेकेंडरी कीवर्ड, और इसके साथ ऐड करने हैं आपने। ठीक है, मतलब कि आप अगर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो आप उस पैराग्राफ में आपने ये कीवर्ड भी ऐड करना है। एक स्टूडेंट ये कीवर्ड ऐड कर ले, दूसरा ये कीवर्ड ऐड कर ले, तीसरा ये कीवर्ड ऐड कर ले, तो आपने ये कीवर्ड भी लाजमी ऐड करने हैं, और ये भी कीवर्ड आपने लाजमन ऐड करना है उसके अंदर। तो ये जी हमारा है मेन कीवर्ड, और कल आप क्लास से पहले मुझे देंगे ताकि फिर हम इसका कंक्लूजन पैराग्राफ लिखकर इसको कंप्लीट करें। अब देखें जी, मैंने यहाँ पर इसका टाइटल ऐड किया और इसका परमालिंक अभी अपडेट नहीं हुआ। इसको मैं सेव ड्राफ्ट करूंगा तो होपफुली यहाँ पर परमालिंक इसका अपडेट हो जाएगा। ये नहीं हो गया अपडेट, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सेटिंग्स में जाकर परमालिंक की सेटिंग की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जी हमने यहाँ पर इसको कर लिया। अब हम एक यहाँ पर भी हेडिंग दे लें कि ना दें, अभी इसको रहने देते हैं। ये आ गया जी। उसके बाद ये सारा तकरीबन हमारा फॉर्मेट के अंदर है। इसको हम बना लेते हैं जी H2, ठीक है। और इसको जरा प्रीव्यू कर लेते हैं कैसा लग रहा है। ओके, कर दूंगा नोट्स भी शेयर। ये हाइट कहाँ से होना था, यस, ये कह रहे जी, अच्छा वो ऊपर वो आ रहा है, ठीक है जी। ये काफी बड़ा हो गया है, इसको जरा एडजस्ट करते हैं। हम H2 की जगह H3 लगा लेते हैं, और ये 1 को भी ना जरा ऐसे लिखते हैं। चल भाई, नहीं मानता था ना सही, हम इधर लिख लेंगे जी, ऐसे भी नहीं मानते। डेव इंस्पायरन 15N3542 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज I3 4030U 4 GB 500 GB Ubuntu,
ठीक हो गया जी। और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 1, फिर बदतमीज ऊपर घुस गया। इसको हम रख रहे हैं जी H2, ओके। और जो ये है इसको हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं, ठीक है जी। और जब आप लोग लिख लेंगे तो हम उसको भी इसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे। स्पेसिफिकेशंस को भी मैं कर रहा हूँ बोल्ड। नहीं जी, ये हमारा अभी जितना हमने किया है उसको सेव ड्राफ्ट करके प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू, ओके। तो ये हमारा इस तरीके से आर्टिकल लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। अब हमने इसमें क्या क्या चीजें मजीद ऐड करनी है। अगर हम इस लैपटॉप की बात करें तो हम इसमें ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ यू वांट टू परचेज दिस लैपटॉप देन, अब आपका जो भी एफिलिएट क्या कहते हैं शाउट आउट है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डील की हुई है किसी कंपनी के साथ, किसी शॉप वाले के साथ कि मैं आपके लैपटॉप्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करता हूँ और इसमें इतना कमीशन मेरा। फॉर एग्जांपल जी, मैं जो हूँ लैपटॉप बेच रहा हूँ, काशिफ आता है मेरे पास आके कहता है कि सर जी लैपटॉप आपके मैं सेल करवाता हूँ, मुझे उसमें से आप कितना कमीशन देंगे। मैं कहूँगा जी काशिफ साहब लैपटॉप आप मेरे सेल करवाएं तो फॉर एग्जांपल 50,000 के लैपटॉप में से 5,000 आपका, ठीक है। अब उसकी आगे क्या कहते हैं वो स्किल है कि वो किस तरीके से उनको मार्केट करके सेल आउट करवाता है। तो अगर वो इस तरीके से वर्डप्रेस पे आकर वेबसाइट बनाकर उसको पता है कि मेरे पास वेबसाइट बनी हुई है, मेरे पास वेबसाइट पे ऑडियंस भी है और सारी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस है, तो लोग आकर विजिट कर रहे हैं मेरी वेबसाइट को बार बार, तो वो इस पे एक आर्टिकल लिखकर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। तो अब यहाँ पर उसने शाउट आउट ऐड करना है कि इफ यू वांट टू परचेज दिस लैपटॉप देन, इधर मेरी वो शॉप का नेम लिख सकता है या मेरा नेम लिख सकता है, मेरा नंबर लिख सकता है, या अगर उसने कोई अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो उसका लिंक दे सकता है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू परचेज दिस लैपटॉप देन क्लिक ऑन द गिवन लिंक, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लिंक, और उसको हम क्या कहते हैं बटन ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो बटन आप डिफरेंट तरीकों से ऐड कर सकते हैं। बटन के लिए आपके पास कुछ शॉर्ट कोड्स भी होते हैं, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं जी के वर्डप्रेस बटन शॉर्ट कोड्स, ठीक है। आप इस तरीके से आकर देख सकते हैं कि आपको किस तरह का बटन चाहिए और उसका शॉर्ट कोड जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा। फिर देखें जी ऐड न्यू, ये तो आपको बता रहा है दूसरा, दूसरी तरफ से ये आपको उसके इस तरीके से बता रहा है कि इनके पास है वो कहते हैं प्लगइन, तो प्लगइन के थ्रू ये आपको करके बताना चाह रहा है। हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ऐड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ ना, तो ऐड फॉर्म पे आके मैं यहाँ पर आऊँ तो ये फॉर्म की ऑप्शन आ रही है, यहीं पर ऑप्शन आती है जी उसकी ऐड उसकी बटन की, क्योंकि मैं देखता हूँ नजर आ जाएगी यहीं पे कहीं पे। ये कौन सी ऑप्शन है जी, इंस्टेड लिंक लाइन बुलेटेड लिस्ट, नहीं यहाँ पर शो नहीं हो रही अभी फिलहाल, हमें इसका कोड ही ऐड करना पड़ेगा। तो अक्सर आपको कोड्स जो हैं वो मिल जाते हैं उधर से गिटहब से। हाउ टू ऐड ए शॉर्ट कोड, क्रिएट अ बटन शॉर्ट कोड बटन इन वर्डप्रेस। देखिए जी आपको ये एक मिल रहा है इसका यूआरएल। आप यहाँ पर आए, जिधर आपने ऐड करना है वहां पर कर्सर रखें, यहाँ से विजुअल की जगह आप आए टेक्स्ट में, और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दें। उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे तो नहीं हुआ ऐड, अभी हो जाएगा। इसको सेव ड्राफ्ट करके देखते हैं।
होपफुली हो जाएगा। नहीं हुआ, फिर हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, कोई और कोड देख लेते हैं। मैं कोड्स भी आपको ना शेयर कर दूंगा इन सब के, या शायद मेरे पास भी होगा कोड, मैं अपने सिस्टम में देखता हूँ, जस्ट अ मिनट। वेबसाइट्स थीम्स नो, इसमें नहीं है, प्लगइन इसमें नहीं है, वो मेरे ख्याल दूसरी वाली फाइल में है जो मैंने अभी यहाँ पर अभी रखी नहीं, वो मुझे पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी कहीं से। खैर, बटन को भी हम देख लेंगे बाद में, लेकिन अगर मैं देखता हूँ अगर जल्दी से मुझे यहाँ पर बटन मिल जाए तो काम हमारा आसान हो जाएगा। इधर हम सारा लिखते हैं ना गेट हब, तो हमें काफी बटन मिल जाएंगे, क्योंकि ये गिट हब ऐसी वेबसाइट है जहां पर लोग आकर कोडिंग्स अपलोड करते हैं। ठीक है, तो देखें जी, आपको इसी फॉर्म में मिल रही है ये कोड इसका, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर अपलोड करते हैं और विजुअल में आकर देखते हैं क्या सीन है। नहीं हुआ, सेव ड्राफ्ट करके देखते हैं। नहीं हुआ जी। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। हम यूज कर रहे हैं जी क्लासिक एडिटर, तो क्लासिक एडिटर के अंदर ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं, लेकिन अगर आप वो यूज कर रहे हो ना दूसरा एडिटर, जैसे मैं इसको करता हूं अभी सेव ड्राफ्ट, और हम ये क्लासिक एडिटर का प्लगइन जो है इसको हम करते हैं बंद, मतलब कि डीएक्टिवेट करते हैं कुछ टाइम के लिए। प्लगइन्स, यहाँ से मैं कर रहा हूँ डीएक्टिवेट, सिर्फ मैं को डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको जाया नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने डीएक्टिवेट किया इसको। अब आते हैं जी वापस हम पोस्ट में, ऑल पोस्ट के अंदर, और ये हमारी ड्राफ्ट में पड़ी है, इसको मैं करता हूँ क्विक एडिट पे क्लिक। अब हमारा एडिटर दूसरा ओपन होगा, ये देखें, आप देखिएगा हमारा एडिटर जो है वो चेंज हो गया, ये देखें। और यहाँ पर आप इजीली बटन ऐड कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पे आप अपना कर्सर रखें जहां पर आपने बटन ऐड करना है, ये इसको एंटर प्रेस करें, और ये देखें जी, ये प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से आप सर्च करें बटन्स, तो ये उसने बटन आपका एक ऐड कर दिया, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ जी क्लिक हेयर। तो आपने इसको किस तरीके से एडिट करना है, क्या क्या चीजें इसकी करनी है, और मजेदार बात, इसके इसका कोड भी बैकग्राउंड पे अब आ गया होगा। और अगर हम इसको यहाँ से अब सेव ड्राफ्ट करके उसको एक्टिव करते हैं, तो फिर इसका रिस्पांस देखते हैं कि क्या रिस्पांस आया होगा। वापस जाते हैं वर्डप्रेस पे, और प्लगइन्स में जाकर इसको करते हैं जी वापस एक्टिव। बाकी मेरे पास डिफरेंट कोड्स हैं बटन्स के भी, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। जरा पोस्ट में आए, और यहाँ से आप आ जाएं अब एडिट में। अब आपका देखें क्लासिक एडिटर ओपन हुआ है, और होपफुली बटन अवेलेबल होगा नीचे, ये देखें क्लिक हेयर, लेकिन बटन नहीं आया। बटन का बना तो हुआ है लेकिन बटन नहीं आया। खैर, इसको मैं आपको ना फिर कल इसका मैं आपको प्रॉपर जो इसका लिंक सॉरी कोड है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आपने करना क्या होता है जी, आपने यहाँ पर बना लेना है बटन, और बटन को लिंक कर लेना है अपने एफिलिएट लिंक के साथ। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अपना कोई आर्टिकल लिखा हो यहाँ पर फाइबर प्रो टिप्स का, और जो मैंने रीसेंट आर्टिकल लिखा है वहां पर उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रीसेंट आर्टिकल है जी मेरा वो वाला, रीसेंट आर्टिकल में मैं ऐसे भी जा सकता हूँ स्लैश साइट मैप डॉट XML।
ठीक है, यहाँ से जाएंगे हम पोस्ट के अंदर और ये रहा मेरा लास्ट आर्टिकल। ठीक है जी, अभी देखें इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर ये छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट डिजाइनर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, अपना नेम लिखकर अपने फाइवर का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ न्यू टैब के ऊपर तो मेरी फाइवर की गिग ओपन होगी, और ये एफिलिएट वाली गिग है। और अगर आप देखें आपको यहाँ पर एफिलिएट कोड भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। ये देखें, ये यूएमटी सोर्स, यूटीएम सोर्स, और ये मेरा एफिलिएट कोड है। ठीक है, तो ये मैंने एफिलिएट लिंक यहाँ पर ऐड किया है, और ये मेरे गिग के ऊपर लैंड हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी, कहते हैं, इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं, और आप बटन बनाकर भी कर सकते हैं। बटन जो है वो ज्यादा मतलब कि इफेक्टिव होते हैं, और मतलब कि वो ज्यादा क्लिकेबल होते हैं, तो वो अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर करना है, और ये सिर्फ आपने लैपटॉप्स के ऊपर नहीं करना। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं थ्रू योर वेबसाइट, और वहां पर आप अपने एफिलिएट लिंक्स ऐड कर सकते हैं, और एफिलिएट लिंक्स ऐड करने के बाद आपने फिर उनको आगे मतलब कि लाइव कर देना आर्टिकल्स को, और फिर जैसे आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस आएगी, ऑडियंस के आने के साथ साथ लोग आपके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज पढ़ेंगे, उस पे जो भी उनको पसंद आएगी प्रोडक्ट, उसके ऊपर वो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आपके एफिलिएट लिंक के साथ चले जाएंगे उस वेबसाइट पर जिधर का आपने एफिलिएट लिंक ऐड किया हुआ है। फिर वहां से जाकर जब वो कोई चीज परचेज करेंगे तो उसका कुछ परसेंट कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से ये एफिलिएट मार्केटिंग है, और इसी तरीके से वर्क करती है हमारी गूगल एडसेंस वाली। उसमें क्या सिनेरियो होता है, उसमें ये सिनेरियो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड लगाई है। फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह बताया आपको कि मैं वेबसाइट्स वाला काम भी करता हूँ, तो मैंने उस अपने बिजनेस की ऐड रन की है इन यूनाइटेड स्टेट्स। और अब मैंने उसमें ये सिस्टम होता है कि आपको बताना होता है कि अगर आपकी ऐड पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो आपके कितने पैसे चार्ज होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस तरीके से काम करता हूँ कि मैंने एक क्लिक के ऊपर $1 देना है। ठीक है, तो मैंने, मुझे फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है 50 क्लिक्स, तो मैं $50 ऐड का बजट दूंगा। क्यों? क्योंकि एक क्लिक का $1 मुझे पड़ेगा। तो अब एक क्लिक का $1 मुझे पड़ेगा, और मेरी ऐड जो है वो टारगेटेड ऑडियंस वाली वेबसाइट्स पर शो होगी। ठीक है, जैसे मैं अक्सर ये डोमेन एंड होस्टिंग वाले पंगे देखता रहता हूँ, तो अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाऊं तो मुझे वहां पर एड्स जो नजर आती है ना वो डोमेन होस्टिंग वाली नजर आती हैं। इसके अलावा ये पिछले कोई 3-4 महीने पहले मुझे जब रियलाइज हुआ कि थोड़ा मोटा हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ी जरा न्यूट्रिशन और इस तरह की चीजें देख रहा था, तो मुझे उस तरह की एड्स नजर आना शुरू हो गई। तो ये गूगल जो है आपके, उसका एआई नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग है, आपके इंटरेस्ट को वो देख रहा होता है, आपकी सभी सर्चेस को वो नोट कर रहा होता है, और आपको एड्स भी उसी के अकॉर्डिंग दिखाता है। तो इसी तरीके से जब आप किसी एड की कैंपेन के लिए पे करते हैं गूगल को, तो गूगल आपकी एड उन लोगों को दिखाता है जो उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है, और जो उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं फिर वो उस एड पे क्लिक भी करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी एक क्लिक के ऊपर आप $1 दे रहे हैं, तो उस $1 में से कोई 0.3 या 0.2 सेंट उस वेबसाइट ऑनर को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वो कमीशन सिस्टम होता है जो गूगल एडसेंस के थ्रू भी चलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 0.2 सेंट या 0.3 सेंट इतना क्यों होना है, तो इस चक्कर में आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको जो है वो अच्छा, क्या कहते हैं, अच्छी अमाउंट आप गूगल एडसेंस से जनरेट कर सकते हैं। एक आपकी ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपका कीवर्ड जो है वो महंगा होना चाहिए, या जिस तरीके से मैंने बताया ना कि आप एक, क्या कहते हैं, उसके ऊपर एक क्लिक के ऊपर $1 दे रहे हैं गूगल को, तो आपने ऐसे कीवर्ड टारगेट करने हैं जिनकी सीपीसी हाई हो। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। जिस तरीके से, जैसे कुछ मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, तो लॉ के कीवर्ड्स, या फिर आप कह लें कि एक्सीडेंट वाले कीवर्ड, इंश्योरेंस वाले कीवर्ड्स,
ये कीवर्ड्स बहुत महंगे होते हैं। अगर अगर आप कोई इंश्योरेंस कंपनी रन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उसकी एडवर्टीजमेंट करें, तो आप सिर्फ एक क्लिक का $300 पे करेंगे, सिर्फ एक क्लिक का, जो मतलब कि जिसकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं हो सकती। हो सकता है वो इंश्योरेंस वाली जो है वो मुझे कहीं पे शो हो रही हो और बस मैं उसको नजर मार के बस गुजार दूं, वो $300 गया उसका। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग ज्यादा पे करते हैं उसका। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इतनी महंगी महंगी एड्स लगी हों और कोई बंदा आकर आपकी वेबसाइट की उस एड पे क्लिक कर दे, तो उसका जितना भी 20% या 30% होगा वो आपके पास आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप कह लेंगे $300 है, तो $300 का अगर आप 20% निकालें तो ये बनेगा तकरीबन कोई $60। ठीक है, तो $60 सिर्फ आपको एक क्लिक के ऊपर अर्निंग हो रही है। तो इस तरीके से ये सीपीसी वाले सिस्टम चलता है और आपने कोशिश करनी होती है कि आप इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करें जिनका सीपीसी जो है वो अच्छा हो। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मेरी एक वेबसाइट है, नहीं वो वाली ब्लॉग स्पॉट के ऊपर, मतलब कि बिल्कुल फ्री वाली साइट के ऊपर, और ये मैं इस पे कुछ करता भी नहीं हूँ। इसके ऊपर भी एडसेंस इनेबल्ड है। ठीक है, और अगर आप देखें इसके कीवर्ड्स, तो इसके कीवर्ड्स जो है वो मैंने जरा महंगे महंगे कीवर्ड्स यूज किए हैं, जैसे ये आईफिल टावर मैकाओ का कीवर्ड जो है ये बड़ा अच्छा है। इसके अलावा रेडिट एसईओ, इस पे सीपीसी अच्छी मिलती है। और अगर मैं मजीद आपको दिखाऊं, ये देखें मोटरसाइकिल एक्सीडेंटल लॉयर, इस कीवर्ड की सीपीसी बड़ी अच्छी है। और अगर मैं आपको इसकी सीपीसी चेक करवाऊं, कहां पर चेक करेंगे हम, ऊबर सजेस्ट पे चलते हैं। ये टूल्स होते हैं कुछ कीवर्ड रिसर्च के लिए, और ये भी सब टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा और इनके प्रीमियम वर्जन भी बताऊंगा कि आपने कैसे लेने हैं और कहाँ से लेने हैं। ठीक है, तो ये वाला कीवर्ड जो है ये मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सर्च कर रहा हूँ। इसको वापस करें। चलिए जी, इसको यूनाइटेड स्टेट्स में मैं सर्च कर रहा हूँ। तो भी आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे इस कीवर्ड के, इस कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम कितना है, कि मंथली लोग कितना सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, इस कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, कि इस कीवर्ड पे कंपटीशन क्या आ रहा है, और इस कीवर्ड की सीपीसी क्या है। तो ये सभी आपको भी चीजें यहाँ पर नजर आ जाएंगी। अब देखें जी, इस कीवर्ड के ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है मंथली वो इतना है। ठीक है, 27,100। ठीक है, इसका मतलब कि 27,000 लोग हर मंथ इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। और इसकी जो एसईओ डिफिकल्टी है, मतलब इसको आप कह लें कि कंपटीशन उसका वो 24 है और वो इजी है। जिस कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो 100 में से 20 से नीचे हो वो इजी है, या 30 से नीचे हो तो वो इजी है, और अगर 30 से ऊपर हो तो वो थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी में आ जाता है, और अगर 60 से ऊपर हो तो वो हार्ड वाले डिफिकल्टी लेवल के अंदर आ जाता है। मतलब कि अगर आप की न्यू वेबसाइट है और आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा कि आपको फिर आर्टिकल लिखने के लिए वो सारे मैट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको कल बताए थे, कि आपने एनालिसिस करना है, कंपैरेटर एनालिसिस, कि आपके पास कौन सा कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं, आपके कंपैरेटर ने क्या क्या काम किया हुआ है उसके ऊपर, आपने फिर क्या काम करना है उसके ऊपर। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ये थी तब जब यहाँ पर मीडियम लिखा है या यहाँ पर हार्ड लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर इजी लिखा आ रहा है तो इसका मतलब अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल भी लिख लेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, और ये पेड डिफिकल्टी मतलब कि जो लोग एड्स लगाकर इसके वो करवाते हैं, तो ये उनके लिए है पेड डिफिकल्टी। और ये रही जी जनाब सीपीसी, $47 की सीपीसी, मतलब कि अगर आपकी, जैसे ये मेरी वेबसाइट शो हो रही है ना, जैसे कोई आप में से कोई आता है इस वेबसाइट के ऊपर आकर इस पे क्लिक करता है, अब देखे ना मेरा ये वाला जो है ये वाला क्या कहते हैं कीवर्ड टारगेट हुआ है, लेकिन एड्स मुझको मुझे इससे रिलेटेड अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि गूगल को मेरे इंटेंट का पता है कि मैं जो हूँ ये डॉलर्स वाली चीजें सर्च करता हूँ और ये
कूपन्स वाली चीजें सर्च करता हूँ कभी कभी। तो ये देखें जी, ये साइन अप और ये पता नहीं, मैंने तो नहीं की सर्च, लेकिन ये रिलेटेड करके मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर कोई बंदा, आप में से कोई बंदा आकर अगर यहाँ पर ऐड कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंटल लॉयर वाली यहाँ पर ऐड चल रही हो, और आप में से कोई बंदा आकर इस पे क्लिक करे, तो मेरे जो वो वाला अकाउंट है वो गूगल एडसेंस का, उसके अंदर इतनी अमाउंट आ जाएगी विद जस्ट वन क्लिक। ठीक है, और अगर आप कोई और कीवर्ड देखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कोई और अगर आपको कीवर्ड दिखाऊं, या हम इसी कीवर्ड को पाकिस्तान में देख लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस कीवर्ड की। ठीक है, पाकिस्तान में कोई इस तरह की मेरा ख्याल एड्स लगाता भी नहीं है बंदा, तो इसकी होपफुली कम ही होंगी, देखें जीरो। अब सर्च वॉल्यूम भी कोई नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, और सीपीसी भी जीरो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी बंदे का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया तो वो लॉयर के पास नहीं जाता, वो बंदा फड़ के आप ही फेंक देता है, ते कम नबेड़ता है। ठीक है, तो वहां पर लोग इस तरीके से ये काम करते हैं। कोई और कीवर्ड दिखाते हैं आपको विद पाकिस्तानी सेटिंग। ये वाला कीवर्ड लेते हैं हम, और इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, वीडियोस ऑन यूट्यूब, इसको सर्च करते हैं। इसके ऊपर भी सर्च वॉल्यूम कोई नहीं है, हम कोई अच्छा कीवर्ड, हाउ टू, सिंपल कीवर्ड ले रहा हूँ, मेक मनी बस। चलो जी, वो कह रहा है जी मुफ्त में आपको इतना ही मजा करा सकते हैं, इससे ज्यादा मुफ्त में मजा नहीं करवा सकते आपको। खैर, हम कोई और देख लेते हैं कीवर्ड टूल, कीवर्ड डॉट IO। यहाँ पर हम ऐड करेंगे जी अपना ये वाला कीवर्ड, हाउ टू मेक मनी इन पाकिस्तानी सेटिंग, पाकिस्तानी इंग्लिश सर्च। ये लें जी, कोई कीवर्ड नहीं लगे होंगे पाकिस्तान में, इतनी आवाम को इसको सर्च भी नहीं कर रही, बल्कि इसने ना सही रिजल्ट हमें शो नहीं किए। हम और कौन सा हमारे पास इजी टूल होता है, ये सब तो मजेदार टूल अपना गूगल, गूगल का वो कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आप आए, यहाँ से आप इसको साइन इन करें विद योर ईमेल, और अगर आप कोई 1-2 मंथ्स तक गूगल, ये वाला गूगल एड्स जो है, इसको आप लॉग इन कर लेते हैं अपने ईमेल से, और आप कोई 2 मंथ्स तक कोई कैंपेन रन ना करें, मतलब कि आप कोई ऐड ना चलाएं, तो गूगल आपका ये वाला जो है ये इसको गूगल एड्स को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि आप कोई ऐड नहीं रन कर रहे, तो आपका जो ये वाला अकाउंट है वो इसको डीएक्टिवेट कर देता है। यहाँ से आप आएंगे जी टूल्स के अंदर, यहाँ से आप आएंगे कीवर्ड प्लानर के अंदर। तो बहुत से जो लोग जिनके पास कोई इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पेड कीवर्ड रिसर्च के टूल्स यूज कर सकें, वो सब के सब लोग जो है ये सस्ता और फ्री टूल जो है वो यूज करते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर हम कीवर्ड ऐड करेंगे, यहाँ से हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट पाकिस्तानी है, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे और ये हमें रिजल्ट्स दिखा देगा। ले जी, वो भाई साहब फरमा रहे हैं कि आपके इस कीवर्ड के ऊपर एवरेज मंथली रिसर्च होती है 1000 से 10,000 लोग जो हैं वो इस कीवर्ड को एवरेज मंथ में सर्च करते हैं, और आपको मिनिमम सीपीसी जो मिलेगी इस कीवर्ड के ऊपर वो मिनिमम मिलेगी 11 रुपीज, और ये मिलेगी 60 रुपीज, मतलब कि आप कह लेंगे 0.03 सेंट, एक आधा डॉलर भी नहीं बनता ये। ठीक है, और ये जो है ये वाला हाउ टू अर्न मनी, इसके ऊपर 175 है, तो आप कह लेंगे ये कोई आपको बन जाएगा कोई आधे डॉलर के आसपास, ये आपको एक क्लिक के ऊपर इस पे अर्निंग होगी। ठीक है,
ये 213 है और ये कोई $1 के आसपास आपको एक क्लिक के ऊपर अर्निंग होगी। तो अगर आप ये वाला कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, जो इसकी सर्चेस फिर कम है थोड़ी, ठीक है? और इसका कंपटीशन जो है ये मीडियम है। तो मतलब आपने अगर ये कीवर्ड टारगेट करना है तो फिर आपको कंपैरेटर रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद आप कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, मेरे जो मैंने टूल्स जो परचेज़ किए हुए थे वो ज़रा एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि मैंने कोई लास्ट कोई महीने से मैंने कोई टूल यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई काम ही नहीं किया अपना। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपना काम भी प्रॉपर तरीके से रेगुलरली शुरू करने लगा हूँ। तो फिर मैं टूल्स भी अपने दोबारा से परचेज़ करूँगा और फिर मैं टूल्स के थ्रू आपको सब जो एक्यूरेट रिज़ल्ट्स हैं कि